सो बेसिकली नेक्स्ट क्लास में या प्रीवियस क्लास में हमने जो देखा वो लॉजिक हमारे चल रहे थे जब हम रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, टोकन जनरेट कर रहे हैं। आज की इस क्लास से हम लोग देखने जा रहे हैं कि बेसिकली लॉगिन पेज का लॉजिक कैसे डिजाइन होगा। एंड साथ में हम एक और चीज यहां देखेंगे कि पिछली क्लास में हम लोग को एक एरर आ गई थी जब हम जनरेट कर रहे थे टोकन को। सो उस पर्टिकुलर काम को कंप्लीट करने के लिए हम लोग जाते हैं वापस से हमारे थंडर क्लाइंट पे, और ये रिक्वेस्ट हमारी थी। जब इस रिक्वेस्ट को हम सेंड कर रहे थे सो बेसिकली हमें एक एरर मिलनी चाहिए। वो एरर मैं गो थ्रू कर लेता हूँ। सो मैं यहाँ पे जाता हूँ और एक बार कोड को सेव कर लेता हूँ, एंड आई हैव माई कोड इन मोंगोडीबी। इस फाइल को सेव करते हैं। एंड नाउ जब हम क्या कर रहे थे, पर्टिकुलर जा रहे थे हमारे क्लाइंट पे, और क्लाइंट पे जाके हमारी एपीआई हिट कर रहे थे और सेंड कर रहे थे। सो हमें एक ऐसी एरर आ रही थी। परफेक्ट। नाउ ये एरर किस वजह से है वो मैं आपको समझा देता हूं। आप क्या करेंगे, जब भी आपकी फाइल आप बना रहे हैं, वो भी कौन सी फाइल, आपकी MongoDB.js वाली, आप चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसके बिना भी यूज कर सकते हैं। एंड अब मैं क्या करता हूं, मैं जाता हूं थंडर क्लाइंट पे, रिक्वेस्ट पे, और यहां पे जाके मैं कुछ नेम्स एंड ईमेल्स चेंज कर देता हूं, क्योंकि यहां पे मुझे मैसेज आ गया यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट। मैंने नेम रखा ये कुछ, और ईमेल भी मैंने यहां पे चेंज किया एंड सेंड किया। तो आप देख सकते हो यहां पे मेरे को एक यूनिक टोकन जनरेट हो गया है। यही हमारा वेब टोकन है। इसके अलावा अगर मैं पासवर्ड की लेंथ थोड़ी कम कर दूं और इसको सेंड करूं, ठीक है। सो पहली एरर को सॉल्व करते हैं, दैट इज ईमेल आईडी चेंज करना। एंड नाउ आप देख सकते हो उसने आपको पासवर्ड पे वैलिडेट कर दिया है। तो इस तरीके से ना तो ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के बिना काम करेगा, ना ये डुप्लीकेट ईमेल आईडीज पे काम करेगा। अब बेसिकली एक चीज क्लियर कैसे हुई वो मैं आपको दिखा देता हूं। हम जब जाएंगे कहां पे, हमारे MongoDB पे, तो आपको फर्स्ट पेज आपको दिखेगा प्रोजेक्ट का ओवरव्यू, ये वाला पेज। यहां जाके आप क्लिक करेंगे कलेक्शंस पे, और कलेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपने जो डेटाबेस यहां बनाया है और उसमें जो टेबल आपको बनाई वो आपको यहां प्रेजेंट हो जाएगा। एंड आप देख सकते हैं जितने भी यूजर हमने रजिस्टर किए हैं सारे यूजर यहां पे हमें दिख रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, कुछ यूजर्स यहां से डिलीट कर देते हैं, जैसे कि ये वाला यूजर, एंड साथ में मैं एक और यूजर डिलीट कर देता हूं। यहां से हम सिंगल यूजर यहां पर रख देते हैं। तो इस तरीके से MongoDB के अंदर हमारा क्या हो रहा है, डेटा सेव हो रहा है। अब अगला जो हमें काम करना है वो काम करना है हमारे लॉगिन वाले लॉजिक के साथ। तो लॉगिन लॉजिक की काम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वापस से आ जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आके सबसे पहले हम खोल लेंगे वापस यूजर कंट्रोलर। यहाँ पे एक फंक्शन हमें गिवन है लॉगिन यूजर का। इस फंक्शन के अंदर आके हम लोग लगा लेंगे ट्राई एंड कैच, एंड इसके बाद लगा लेते हैं कैच यहाँ पे। एंड ट्राई कैच लगाने के बाद नेक्स्ट काम, यहाँ पे कैच के ब्रैकेट में हम लोग डाल देते हैं एरर। अब आएंगे ट्राई के ब्रैकेट के अंदर, और ट्राई के ब्रैकेट के अंदर आके लॉगिन में जो डिटेल्स हमें यूज करनी होती है वो हम फेच कर लेते हैं। पहला ईमेल एंड सेकंड वर्ड इज पासवर्ड। ये दोनों फेच करवाने के बाद हम यहाँ पे आते हैं और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से ये ले रहे हैं, क्योंकि एपीआई में जो हिट होता है वो डेटा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में होता है ना। इस काम के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे जाना है, नीचे एक वेरिएबल बनाना है कॉन्स्ट यूजर करके, आप किसी भी नाम से बना सकते हैं। एंड लगाएंगे हम लोग अवेट। अवेट लगाने के बाद हम कॉल करेंगे हमारे मॉडल को यहाँ पे, दैट इज यूजर मॉडल डॉट, साथ में जो हम सर्च क्वेरी के लिए काम में लेते हैं MongoDB में, वो हमारा फंक्शन है फाइंड वन। और इसके अंदर हम डाल देंगे जो हम सर्चिंग करवा रहे हैं या जो ऑपरेशन करवा रहे हैं फाइंड का, वो करवा रहे हैं किसके थ्रू, ईमेल आईडी के थ्रू। ना यहां तक हमने क्या कर लिया, हमने ईमेल आईडी और पासवर्ड गेट कर लिया है बॉडी में से, और उसके बाद हमने ईमेल आईडी के बिहाफ पे डेटाबेस से डेटा फाइंड करवा लिया। इसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पे इफ, और इफ लगाने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे नॉट यूजर, अगर यूजर फाउंड हुआ या नहीं हुआ उस बिहाफ पे हम काम कर रहे हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से एक रिटर्न स्टेटमेंट हमें चाहिए होगा, तो हम नीचे जाते हैं और कोई भी एक रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके और ऊपर डाल देते हैं इसको यहाँ पे पेस्ट। नाउ इसमें कुछ वैल्यूज हम चेंज कर देंगे, तो सक्सेस हम फॉल्स रखते हैं और मैसेज यहाँ पे करते हैं यूजर डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे एरर मैसेज हम प्रिंट करवा देंगे, यूजर डज नॉट एग्जिस्ट। इट मींस जो भी ईमेल आईडी हम ढूंढ रहे थे वो ईमेल आईडी डेटाबेस में प्रेजेंट नहीं थी। इस वजह से हमें जो मैसेज मिला वो था हमारा यूजर डज नॉट एग्जिस्ट। नाउ हम नीचे आते हैं और यहां पे आके बेसिकली लगाते हैं कॉन्स्ट, और एक वेरिएबल बनाएंगे इस मैच करके, आप किसी भी नाम से वेरिएबल बना सकते हैं।
इसके बाद हम लगाएंगे अवेट। हम बेसिकली काम कर रहे हैं पासवर्ड के लिए, क्योंकि पासवर्ड जो डेटाबेस में है वो हैश्ड है, वो एक सिक्योर्ड एनक्रिप्टेड पासवर्ड है। और जब लॉगिन फॉर्म के अंदर एक यूजर पासवर्ड डालेगा तो वो जो पासवर्ड होगा एक नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारा पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये पासवर्ड डाला जाता है लॉगिन फॉर्म के अंदर। वो जब हम डेटाबेस में देखते हैं तो वो क्या होता है, हैश पासवर्ड। इन दोनों को हमें मैच भी करना पड़ेगा। इस पर्टिकुलर काम के लिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं बिक्रिप्ट लाइब्रेरी का डॉट, एंड साथ में हम लगाते हैं कंपेयर फंक्शन का यूज कर रहे हैं। ठीक है, कंपेयर फंक्शन का यूज करने के बाद हम लोग लगाते हैं यहाँ पे ब्रैकेट्स, और एक तो वो पासवर्ड होगा जो मुझे लॉगिन फॉर्म से मिला, और एक वो पासवर्ड होगा जो मेरे को डेटाबेस के अंदर है। इन दोनों टाइप ऑफ पासवर्ड को मैं मैच कर लूंगा। यूजर मेरे डेटाबेस का नाम था, तो डेटाबेस में जो पासवर्ड है वो एनक्रिप्टेड पासवर्ड, हैश पासवर्ड, और नॉर्मल पासवर्ड जो मेरा डाला गया उन दोनों को मैंने मैच किया है। नाउ मैच करने के बाद जो भी वैल्यू आनी है वो वैल्यू किस में आनी है, मेरे इस मैच नाम के इस पर्टिकुलर वेरिएबल में आनी है। तो आगे क्या करने वाले, हम नीचे आएंगे और यहां पे आके इस मैच जो मेरा काम कर रहा है मैं आपको दिखा देता हूं। इस मैच बेसिकली जो है वो बुलियन वैल्यू देगा, ट्रू या फॉल्स में। तो इसलिए वापस यहां जाके हम लगाएंगे इफ एल्स। मैंने लगाया इफ इज मैच, इट मींस पासवर्ड अगर मैच हो गया है तो यहां जाएंगे कॉन्स्ट टोकन नाम से वेरिएबल बनाएंगे और बेसिकली कॉल करेंगे किसको, टोकन नाम के फंक्शन को, और वापस से यहां पे बना लेंगे यूजर डॉट आईडी, टोकन क्रिएट कर लेंगे। अगर लॉगिन का भी टोकन क्रिएट हो गया है तो वापस जाएंगे यहां पे और रेस्पॉन्स को कॉल करेंगे रेस्पॉन्स डॉट जेसन ब्रैकेट, एंड नाउ यहां पे हम क्या करेंगे, इसको कर देते हैं ट्रू। सो यहां पे मैं सक्सेस कॉपी कर लेता हूं, यहां से सक्सेस में यहां डालता हूं एंड पेस्ट करके इसको कर देता हूं मैं ट्रू, और साथ में यहां प्रिंट करवाता हूं मेरा जो भी टोकन मेरे पास आ रहा है वो टोकन। ना यहां तक मेरा काम हो गया इफ का। अब अगर बात करते हैं पासवर्ड मैच नहीं हुआ तो हम एल्स पार्ट भी यूज करेंगे। यहां पे जाएंगे, लगाएंगे रेस्पॉन्स डॉट जेसन, एंड इस जगह पे हमें कुछ मैसेजेस चाहिए। सो उस मैसेज के लिए हम ऊपर से मैसेज कॉपी कर लेंगे जो भी हमारा यहां पे गिवन है। ये मैसेज यहां से कॉपी करते हैं, एल्स पार्ट पे जाते हैं और मैसेज को मॉडिफाई कर देते हैं। और मैसेज मॉडिफाई करने के लिए हम लोग यहां से मैसेज हटाएंगे और डाल देंगे इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। ना इस तरीके से इनवैलिड क्रेडेंशियल करने के बाद हमारे पास एक और पार्ट है यहाँ पे कैच पार्ट। तो नीचे कैच पार्ट पे भी हमने यहाँ पे कुछ काम किया था, वो पार्ट हम यहाँ से कॉपी करेंगे कंसोल वाला एंड कॉपी करके डाल देंगे ऊपर वाले कैच पार्ट पे, क्योंकि सेम एरर्स तो सेम ही प्रिंट होनी है यहाँ पे भी। सिर्फ कैच पार्ट में नहीं यहाँ पे डाल दिया। नाउ बेसिकली ये लॉजिक जो हमारा था इसको सेव करते हैं एंड साथ में हमारी फाइल को यहाँ से हम फॉर्मेट भी कर लेते हैं। सो आप देख सकते हो कोई एरर हमारे पास नहीं है। अब बेसिकली क्या करना है, अगर मेरे को चेक करना है कि लॉगिन का जो बेसिकली हमने एपीआई लिंक बनाया है वो तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वापस से जाएंगे हमारे थंडर क्लाइंट पे, इस पर्टिकुलर प्लेस पे आके यहाँ पे सबसे पहले रजिस्टर हटा देंगे और रजिस्टर की जगह हम लिख देंगे लॉगिन। और लॉगिन के बाद यहाँ पे नेम हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ईमेल और पासवर्ड वेरीफाई करना है और फिर हम करेंगे सेंड। सो जब हमने इसको सेंड किया तो देखते हैं प्रोसेस करने के बाद हमें क्या आउटपुट देता है। सो मीनवाइल ये प्रोसेस कर रहा है, हम एक बार यूजर कंट्रोलर को वापस सेव कर देते हैं। नाउ ये बोल रहा है मुझे यूजर डज नॉट एग्जिस्ट। चलो एक काम करते हैं, इस पर्टिकुलर प्लेस पे आके यहां से ईमेल आईडी सही कर देते हैं। हम चेक कर लेते हैं हमारे पास यहाँ ईमेल आईडी क्या थी, परफेक्ट ये वाली। सो हम ये वाली ईमेल आईडी यहाँ पे सेट करेंगे और सेंड करेंगे वापस से। सो अगेन उसने एपीआई को हिट किया है और एपीआई हिट करने के बाद दे दिया सक्सेस ट्रू टोकन मैच। अगर क्या होता है यहाँ पे पासवर्ड मैच नहीं होता और हम फिर सेंड कर रहे होते, सो हमें वहां पे एक एरर मिल रही होती, दैट इज इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि लॉगिन का लॉजिक किस तरीके से काम करने वाला है। आगे जाके इस एपीआई को हम रिएक्ट जेएस के फ्रंट एंड में भी मर्ज कर देंगे। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू सो मच फॉर द लेक्चर।